महाराज हरिश्चंद्र के साथ विश्वामित्र चल दिए। दरबार में पहुंचे महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया। तो राजा ने खजांची बुलायो और आज्ञा दी सोना लाने। तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या जैसे ये कहा है खजांची को बुलवा के कि जाओ खजाने में से 60 भार सोना महाराज जी को लाके दे दो। खजांची ने जवाब दो महाराज चाबी तो लाओ। विश्वामित्र बोले पागल हो चुके। ये मेरा नौकर है, इस मेरा देश चलाते हो। ये प्रजा हमारी प्रजा तो है, इसको उपदेश सुनाते हो। ये प्रजा हमारी प्रजा तो है, इसको उपदेश सुनाते हो। जवाब दिया देखो ये नौकर ये हमारा हो चुका है, ये प्रजा मेरी है और जहां तक तुम्हारा राज्य था वहां तक अब सब मेरा हो चुका है। अगर तुम्हें देना है ऋण अदा करना है तो इस राज्य से बाहर का दो, वो तुम्हारा दिया हुआ ऋण होगा। इस राज्य में तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा है। जवाब दिया महाराज कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो अभी हम हमारी पत्नी और मेरा पुत्र अभी बाकी है, बिक जाएंगे लेकिन आपका ऋण अवश्य अदा करेंगे भगवान, अवश्य अदा करेंगे। जवाब दिया है क्या तुम्हारे कहने से तुम्हारी पत्नी बिक जाएगी? बिल्कुल बिक जाएगी भाई, क्यों नहीं? जवाब दिया तो एक बात तुम्हें बताएं। बोले बताओ। सुनो हम तुम्हें बताएं। अबे राजन एक दिन काले सुआ उड़ी जाएंगे, एक दिन काले सुआ उड़ी जाएंगे। सुनैना और ये श्रीमान अनूप सिंह भैया सुनैना से आकर के 101 मुद्राओं से दान देते हैं। प्रभु से कामना करते सदैव भंडार भरे एक दिन
भरोसा भी करना ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता है हमारी स्त्री जो है वो पतिव्रता है, हमारी कोई बात को काट नहीं सकती है। सच बात है। महाराज हरिश्चंद्र बोले तुम चिंता ना करो, अभी मैं पूछ करके आ रहा हूं। बोले ठीक है जाओ। महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले और जा करके घर पे पहुंचे। रानी ने आता हुआ देखा, सुंदर सा बिस्तर लगाया उन्हें बैठालने के लिए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी ये सब स्वागत की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब गायब हो चुका है। जवाब दिया, महाराज आप इतनी उदास क्यों हो, कोई बात बन गई क्या? जवाब दिया है, महाराज कि किस कारण से प्रीतम प्यारे, कि किस कारण से प्रीतम प्यारे, और गई तन की बदली रूहानी है। बोले सुनो, क्या चिंता में लगी भाई, क्या चिंता दिल में लगी भाई, चेहरा ढलती गई मानी जवाब दिया, महाराज बात क्या है, सच कहो, सच बताओ। क्या भूखा संत गया जी घर से, या राज में गाता है, या पूरा कोई नुकसान हुआ, चेहरे खिला सन्नाटा है।
जवाब दिया महाराज, की आवाज से तो ढोलक बहुत तेज है, ऐसे आगे तो सुनाते नहीं। जवाब दिया है महाराज, आखिर कितनी चिंतित हो, आखिर कुछ तो कारण है, सच बताओ बात क्या है। जवाब दिया है महाराज, कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ। जवाब दिया है रानी, तुम्हें क्या बताएं। ये दियो गड़बड़ करो, ऊपर से आवाज बढ़ाओ। जवाब दिया, एक बात बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतना चेहरा सुस्त नजर क्यों आ रहा है। जवाब दिया है रानी, तुम्हें क्या बताएं, क्या बताएं तुम्हें। अगर मैं अपने दिल की बातें तुम्हें बता दूंगी तो शायद तुम भी दुखी हो जाओगी। जवाब दिया महाराज, बताओ, मैं इतनी कमजोर दिल की औरत नहीं हूं जो दुखी हो जाऊं। जवाब दिया, देखो हम तुम्हें बता रहे, नहीं मानती हो तो एक ब्राह्मण ने हमसे निर्वाचा भरवाया, पूरा राज्य पाट ले लिया और अभी भी उनका ऋण बाकी है। तारा ने जवाब दिया, महाराज कितना बाकी है। बोले 60 बार भी सोना बाकी। जवाब दिया, आप बिक जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, हमें बेच दो, लेकिन उनका ऋण अवश्य अदा कर दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, धन्य हो रानी, आज एक बात तो क्लियर हो गई, अगर पृथ्वी रुकी है तो सिर्फ तुम जैसी स्त्रियों के कारण ही रुकी है। अपने पुत्र को बुलाया, रोहित से पूछा, रोहित ने भी हाँ कर दिया। तारा रोहित को लेके महाराज हरिश्चंद्र दरबार में आए, बोले ब्राह्मण देव, ऐसा करो, आप हमें लेकर के चलो, हमें तीनों को बेच लो, अपना ऋण अदा कर लो। जवाब दिया, इस भेष में तुम्हें कौन खरीदेगा। तो राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, साधारण से बन गए और वहां से चल दिए। चले जब मेरे भैया विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं, थोड़ी दूर निकल पाए, रोहित प्यास के कारण उसका गला सूखा, वो जमीन पे गिर गया। मैया तारा ने देखा, जवाब दिया, महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे पुत्र को कुछ हो गया, और महाराज दूसरी बात, एक ही पुत्र है, इसे पानी पिलाओ। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी कि मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु रह गई थोड़ी शेष हमारी रजधानी। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु रह गई थोड़ी शेष हमारी रजधानी। जवाब दिया है रानी, थोड़ी दूर और बची है, अपने राज्य से बाहर निकले, चिंता न करो, जो हम खाएंगे राज्य में खाना, मेरे सर पाप लगे तो मन माना। सासे धर्म की होवे आंसी, कछु रह गई थोड़ी शेष हमारी
जवाब दिया है रानी, थोड़ी शेष बची है, थोड़ी दूर और साहस बांधो और उसके बाद अपने राज्य से बाहर हो जाएंगे। से ले बेटा को गोद, से ले कुमार को गोदया के शीतल लगाए ले री, से ले लला को गोद महारानी शीतल लगाए ले री। गोद महारानी शीतल लगाए जवाब दिया है, पुत्र के ऊपर आंचल से हवा करो, इसे होश जरूर आ जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ से लेके चलो, जहाँ तक राज्य है वहां तक पानी को देखूंगा भी नहीं, पीना तो बहुत दूर की बात। महाराज हरिचंद्र ने समझाया, आंचल से हवा की है, मैया ने पुत्र को होश आया, उठ करके खड़ा हुआ है रोहित। विश्वामित्र बोले बेटा पानी पी लो। जवाब दिया रोहित ने, बाबा तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है। सुनियो मुनिवर, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत ना है, और हम खुद ही पानी पानी है। बाबा ये पानी दे रहे हो, तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है, एक बात नहीं पता है। रोहित बोला, सुनियो मुनिवर, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। रोहित ने जवाब दिया, बाबा इस पानी की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी लेके चलो यहाँ से, अरे पेट के हम तीनों को बाबा अपनों कर जावरी जोरे। हमें एक बात नहीं पता है, तुम्हें शायद एक बात नहीं पता, इस पानी की हमें आवश्यकता नहीं। रोहित बोला, सुनियो मुनिवर, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, अब पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया, इस पानी की आवश्यकता हमें नहीं है।
जवाब दिया कोई बात नहीं, लेके काशी में पहुंच गए। आवाज लगाई काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिसको चाहिए ले जाए। एक ले तो 20 भार, 2 ले तो 40 भार, 3 ले तो 60 भार सोना ले जाए। 3 प्राणियों को ले जाए। अब कोई 9 काम जहाँ होते परीक्षित महाराज, वहां पे भीड़ बड़ी जल्दी लग जाती है। कोई अच्छा काम करो, उसकी पहचान बनाने में काफी समय लग जाता है। अब बुरो काम ये करते हो, विकास दुबे किसी भाई, विकास दुबे, हाँ, अरे सवेरे शाम जब हुई दुनिया में नाम छाए, तो नीके को तो बहुत कम है, बुरे को पता नहीं कितनी जल्दी। पता नहीं व्यक्ति इंतजार करता है क्या कब फलाने बुरो वायरल हो जाते। जवाब दिया है, देखो जवाब दिया है। जब वहां भीड़ लग गई, एक वेश्या आई, भगवान ने से आज मैया तारा ने विनय की, प्रभु इस वेश्या के हाथों से हमें बचा लो, क्योंकि वरना ये हमसे नाच गाना का काम करवाएगी। प्रभु की जब विनती की है तो श्री हरि ने उसकी आवाज को सुना। उसके पास दौलत ही नहीं निकली, वो वहां से वापस चली गई। कल्लू मेहतर आया, उसने हरिचंद को खरीद लिया। एक ब्राह्मण देव ने 40 बार सोना देकर और रोहित तारा को खरीद लिया। अब मेरे भक्तों, कल्लू मेहतर हरिचंद को ले गया, जवाब दिया देखो आज से तुम्हारा नाम जो है हरिचंद से हटा के हरिया रख दिया गया। बोले महाराज जैसी आपकी इच्छा। बोले दूसरी बात, तुम्हारा काम क्या है? ए भैया, तुम्हारा काम क्या है पता? गांव की गलियां साफ करना, नालियां साफ करना। हाँ, अब देखो हमें नहाने के लिए पानी नदी से लाना। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी ठंडी ज्यादा है। समझ गए? तो जवाब दिया ठीक है। भोजन की जब बात आई तो हरिचंद्र को जवाब दिया देखो तुम्हारा धर्म नहीं लूंगा, मैं जात का तो खैर बेहतर हूँ, तुम्हारा धर्म नहीं लूंगा। सामने वाली दुकान से जो मन करे वो लेके खाता रहियो। ठीक है। हरिचंद्र पहले दिन भोजन लेके बैठे, विश्वामित्र भेष बदल के आए, भोजन खा गए। दूसरे दिन बैठे फिर भोजन खाएंगे। इस तरीका से 10 दिन भोजन खा गए। हरिचंद्र सोचने लगे हमारी किस्मत में भोजन तक नहीं है। और एक दिन की बात, धीरे धीरे 27 दिन बीत गए। कल्लू मेहतर ने हरिचंद्र से एक बात कही, हरिचंद्र ऐसा करो चले जाओ। कहाँ? गागर लेके वो हरिचंद्र और तुम नदिया लो जाइयो, पानी भर के जल्दी लाओ, मत जाना देर लगाइयो। बोले महाराज जैसे ही आ गया, अरे जाना देर लगाइयो, लगाइयो मत जाना दिलम लगाइयो। अरे करके तुम काम लौट के फिर तुम खाना खाइयो। जवाब दिया जाओ, गागर ले लो, नदी से पानी भर के लाओ, अब वापस आके भोजन करो। ठीक है। अरे धीरे धीरे लड़खड़ा की हरिचंद नदिया पे आए। अरे धीरे धीरे
नदिया पे आयो भर लो घड़ा पर उठो नाई कुल सारो चूर लगायो महाराज हरिचंद ने गागर तो भर लिए जल से, लेकिन समस्या जब बात की है गई शरीर में इतनी ताकत नहीं है तो गागर को कैसे उठा सके। विचार किया अब क्या करें, सोच में पड़ गए। तब क्या देखा महाराज हरिचंद ने, नजर उठाएंगे तो बनी आए नहीं तारा रानी, आए नजर उठाएंगे देवी वो बनी आए नहीं मेरी रानी, अरे करे सहायता तारा रानी वो पटवन में जानी। महाराज हरिचंद चल तो भर लिया गागर में, लेकिन भैया समस्या जब बन गई शरीर में इतनी ताकत नहीं कि कैसे उठाए, वो गागर नहीं उठी। जब गागर नहीं उठी तो महाराज हरिचंद ने देखा कि रानी तारा आ रही है, ये तो मेरी पत्नी है, खैर मेरी सहायता जरूर करेगी। बहुत भारी आस लेकर के हरिचंद ने एक बात कही, रानी के रानी उठवाए में कगरिया अब मेरी जल की भरी, बताया है जल की भरी रानी जल की भरी तारा सारा सारा उठवाए गगरिया मेरी जल की भरी। जवाब दो ऐसा करो गागर उठवाए परीक्षित महाराज हरिचंद ने पानी कौन सी नदी में भरो थे बताओ मिला के तो हम समझे ये वो सब ठीक है भाई, बताओ कौन नदी पर है? यमुना नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी भरो भैया? हम इधर है उधर नहीं, हम इधर है। कौन सी नदी में भरो? बहुत सही। उनका खुद नहीं ध्यान मटकी बजावे मियां भूल के रहे। लेट आए दुनिया में मुन्ना भैया, तुम तो पिछले साल आते हो और कौन सी नदी पे भरो? गंगा नदी में भरा रहा है। गंगा नदी। अच्छा गंगा जी की अगर बात करते हो, गंगा जी हरिश्चंद्र की 7 पीढ़ियों के बाद में आई, बताएं। देखो हरिचंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए बाव, बाव के हुए सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथी। गंगा जी को कौन लाया था? भागीरथ लाए थे। तो वे तो हरिचंद्र के 7 पीढ़ियों के बाद में आई हैं। ये भरा कहाँ रहा? ओहो, यह तो समस्या है। पिछली साल बताइए तो भूल गए। भूल का काम है तो ये कहा कर दिया। बात तुम्हारी सही है।
तुम रोज कहाँ कब आया काम तुम रोज कहाँ थे? कोई बात नहीं, ज्यादा है और सुन लो। उस समय गंगा नदी नहीं थी, ये तो बारुड़ी नदी थी। बारुड़ी नदी, बावड़े न बावड़ी नहीं, बारुड़ी। बारुड़ी सुन पाए? ओ ठीक। बारुड़ी नदी पे महाराज हरिश्चंद्र ने पानी भरा। अब और दूसरी बात, तारा से गाय सा करो गागर उठवा, तो तारा बोली महाराज तुम मेहतर को पानी मत, हम ब्राह्मण अगर कौन हो गए वहां तो लगाए, जब हमारा धर्मो नष्ट हो जाए। जवाब तो मैं बिल्कुल ना कर सकती। कोई बात नहीं, एक उपाय बता दे रही, थोड़ी सी जल में घुस जाओ, डुबकी लगाओ, घड़ा सर पे आ जाएगा, लेके घर चले जाओ। डुबकी लगाई, घड़ा सर पे आया, जल में से उठा करके महाराज गागर को लेके चल दिए। थोड़ी दूर निकल पाए, तब तक ठोकर लगी, घड़ा जो था वो जमीन पे गिर गया। और जब जमीन पे गिरा है तो घड़ा फूट गया। घड़ा फूटा है बच्चों। महाराज हरिचंद्र बैठ करके रोने लगे, ये सब क्या हो रहा हमारे साथ। सोचे भूपत मन में ये काल की करता, गागर अब के लाऊं मोय डांटे गो है। बैठ करके रोने लगे, सोचने लगे अब हम गागर कहाँ से लाएं, गागर तो फूट गई है, मेरे मालिक हमें डांटेंगे, मान भी सकते हैं। अरे सोचे हरिचंद्र मन में ये काल की करता, गागर फूट गई है, हम डांटेंगे सरकार। अरे फिर भी हमसे पूछे, हम बातें जवाब, सागर फूटी गई है, हम डांटेंगे सरकार। सोच में पड़े हैं, मेरे मालिक हमें जब जानेंगे गागर फूट गई तो क्या दशा करेंगे। आखी नया तो बहरो राजा कैसी आफत आई है। कैसे मेरे कर्म में हाथ मुराल की करता, सागर फूट गई है, अब डांटेंगे सरकार। जवाब दिया, अब हम क्या करें, गागर फूट गई, महाराज हमें डांटेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे। वहां से बड़े
उदास मेहतर के पास में पहुंचे, जवाब दिया, हरिचंद गागर कहाँ है? बोली महाराज क्या बताएं, गागर फूट गई। एक खाना नहीं छोड़ दिया, अब गागर फूट गई तो नहीं फूटा, तू कैसे बच गया? जवाब दिया है महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। बोले अब ये भी काम तेरे बस का नहीं है, जब पता किया है भोजन वालियां तो 10 दिन भोजन लिया, 17 दिन कुछ लिया ही नहीं, शरीर सूख के बिल्कुल कांटों की तरह हो गया। महाराज हरिचंद सोचने लगे अब क्या होगा। कल्लू मेहतर ने लाठी दी का जाओ जाकर के मरघट में मरघटिया बनते रहो। हरिचंद बोले महाराज मरघटिया उसे अगर कोई घटिया काम हो बेव दे दे, बेव कर लिए, कोई बात नहीं। हरिचंद जो है मरघटिया बन गए, मरघट पे चले गए। इधर रानी तारा से ब्राह्मण देव ने जवाब दिया है, रानी एक काम करो, तुम अपने बेटा को बुलाओ और हमारी पूजा का समय है, फूल बाग में जाए और वहां से फूल लेकर के आए। मैया तारा ने देर नहीं की, पुत्र रोहित को बुलाया और एक बात कही, बेटा चले जाओ ब्राह्मण देव की पूजा का समय है और तुम पुष्प चले जाओ लेकर के आओ। तमांद की बातन में डलिया हाथन में, अब मरे चलो फूल बाग में। विश्वामित्र एक नाग का वेश करके अब फुलवारी में बैठ गए। हुआ क्या? अरे फूल तोड़ी में मुझे रोहित ने हाथ बढ़ाया। विश्वामित्र ने मांगी बनिहार, विश्वामित्र ने मांगी बनिहार, लाला को डस गायो सुरतन धरनी पे गिरो रे, लाला चलो भोल बाग। जवाब दिया है, देखो महाराज हरिश्चंद्र का वो पुत्र रोहित जो था बगिया में पहुंचा, विश्वामित्र ने नांग बन करके उसे काट लिया। बगिया में रोहित तड़फड़ा रहा है, लेकिन भैया भैया लाइट तो लगाओ, जनरेटर बंद करो, क्या बना दे। उसी समय जो है विश्वामित्र ने जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगा दी, क्या काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आयो रे, एक लला बाग में आयो रे, मैया मैया चिल्लायो रे, भाई करिया दिखायो रे।
के लोगों, किसी का बालक फूल लेने के लिए बाग में गया था, उसे सर्प ने काट लिया। वो मैया मैया करके चिल्ला रहा है। मैया तारा ने जैसे ही आवाज सुनी तो सोचने लगी हमारो ही लला गो तो सोचे मैया मन में मेरो लाल के बगिया में नायो, मेरो लाल के बगिया में नायो, ऐसो लगियो मैया में काले नदिया भी भायो। जवाब दिया हमें ऐसा लग रहा है हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया है। ब्राह्मण देव को बुला करके उनसे आज्ञा मांगी। जवाब दिया महाराज लगता है पुत्र को सर्प ने काट लिया है, मुझे जाना चाहिए। जवाब दिया भोजन बना ले, भगवान को भोग लगा ले, बाकी बाद में चली जा। सब कुछ करने के बाद भोजन बनाया, भोग लगाया, चौका बर्तन करने के बाद मैया तारा वहां से बगिया को चली है। जिस समय भक्तों बगिया में मैया तारा पहुंची है तो अपने पुत्र को जाकर के मैया ने देखा है और पुत्र की जब हालत देखी है तो मैया सोचने लगी बेटा ये क्या हुआ मेरे लाल, ये क्या हुआ तुझे। आज मैया तारा अपने पुत्र की लहर अपने पुत्र को देख करके बिलख बिलख करके रोने लगी। रोहित ने जवाब दिया मैया अब रोने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करो मैया मैया ले लाला से जाए रोए अंतिम तो प्रणाम लीजिए। जवाब दिया मैया तुम्हारा पुत्र जा रहा है, सारे शरीर में जहर फैल रहा है। मैया तारा बोली लाला ये तो क्या कह रहा है। बेटा इस बूढ़ी मैया को अब किन में छोड़े जाते हो, सारे धर्म के मलाहन करके नैया मचान सुआए। जवाब दिया है बेटा ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल, मेरे मन से दुश्मन भवन लावे ने हाथ कोई पे लगाई अब तो मिल जाए थोड़ी हमें तेरी मैया रोहित ने जवाब दिया मैया अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।
आरे दुख सुख की जो कुछ के नहीं होई मेले कत्या की प्रधान मान में होले मेरी मान धर्म को रखियो हर पल ध्यान इतनी कहिए रोहित ललाटी छोड़े अपने प्राण भैया भैया रोवती नहीं लला जब स्वर्ग को रमिलोए गोपाल भैया रोवती नहीं कन्हैया स्वर्ग को रमिलोए भैया भैया रोवती नहीं लला जब स्वर्ग को रमिलोए रोहित जो है आज वहीं पे खत्म हो गया। मैया ने अपने पुत्र की लहस को उठाया है और मैया मुंह पे मुंह धर के अपने पुत्र की लहस पर रोने लगी। बेटा ये क्या किया तूने मेरे लाल, ये क्या किया? ऐसे बजा कर समझा के जवाब दिया है। मैया अपने पुत्र की लहस को लेकर के रोने लगी है। बेटा हरे मुँह पे मुँह धर लयो लला की रोन लगी मैं तारी बेटा मेरे लाल कहाँ चला गया अपनी बूढ़ी मैया को छोड़ करके? जवाब दिया बेटा कहाँ चला गया मेरे लाल, मेरे टुकड़े मेरे बच्चों। एक पुत्र का क्या दर्द होता वो मैया ही जान सकती है। के दुख जाने तो किया के दुखिया की मात के दुख जाने माछली जो हाथ तो बेकार। बेटा का तो क्या होता है वो मैया जानती है। आज अपने पुत्र की लहस से मैया तारा बिलक बिलक के बगिया में रो रही। बेटा मैया रोई रही बाग में और ललाटे रही बिलखाई। एक मालिनी आई के मैया से गई
भैया जाके लीजिए सिंधाई पहली मरघट में जलाइए जाई रे सारे शरीर में तेरो आए फैली ओले संगठन गई आई रे मालिक ने समझाया बहन इसकी लहस को ले जाओ क्योंकि सारे शरीर में जहर फैला हुआ है, लहस फट सकती है, सारा शरीर पीला पड़ गया है। आए सुनी मालिक की बात बात की लगी सी भरियाई गोदी लगे लाश पे लाई लगी बड़ी बेलाई रे अरे मोड़ पटक के मैया बगिया में गई आज मैया तारा अपने पुत्र की लाश पर बहुत बिलख बिलख के रो रही है कि मेरे लाल जिंदगी में मैंने तेरे ऊपर ये आस लगाई थी वो भी आज छूट गई। आज मेरे भैया मैया तारा पे इतना भारी दुख आया। जिस दिन रोहित पैदा हुआ था लाखों की दौलत लुटा दी गई थी, आज जब वो खत्म हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं मैया के पास जो अपने पुत्र के लिए कफन भी ले ले। बारे प्रभु की लीला, जब दुख बढ़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। मैया तारा अपने पुत्र की लहस के लिए कफन के लिए पैसे मांगने के लिए गई कि झोली रही फैलाए कफन को मांगन चली। अब झोली रही फैलाई कफन को मांगन चली। गली गली में आवाज लगा रही, थोड़ा सहारा दे दो, अपने पुत्र के लिए कफन ले लो। पर कछु समझ नहीं आई मैया मर अपने पुत्र की लहस के लिए मैया तारा जो है कफन के लिए पैसे मांगने को गई, लेकिन दुनिया वाले इतने निर्दयी निकले, किसी ने बिल्कुल कोई सहायता नहीं की।
सच बात है, बनी बनी के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार। सच बात है, जब पैसा होता है तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें सलाम ना करे, और जब पैसा नहीं पास होता है तो कोई नहीं पूछता है। आजकल मैं देख रहा हूँ, सम्मान अगर किसी का है तो सिर्फ पैसे का है। मैं तो देखता हूँ, लेकिन शायद एक बात नहीं लोगों को पता कि धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता है, और कर्म का साथी कोई नहीं। एक विद्वान कह रहा है, अरे धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। एक विद्वान कह रहा है, धर्म के तो साथी बहुत है, अधर्म का साथी कोई नहीं है। अब अगर सच देखा जाए, जन्म का साथी तो माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं है। ईश्वर भी एक बार मौका देता है, बना पाओ तो बना लो, वरना बिगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम और आप शादी करते, स्त्री को लाते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? एक विद्वान कहता है, कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी, अरे तन मन धन सब देगी नारी, कांधा ना दे पाएगी। अरे तन मन धन सब देगी नारी, कांधा ना दे पाएगी। स्त्री कंधे पे चढ़ के आएगी, कंधे पे चढ़ के जाएगी, भैया तन मन धन सब तुम्हें दे दी, लेकिन कंधा नहीं दे पाएगी। एक विद्वान कह रहा है, अरे सुख की साथी दुनिया है, सुख की साथी दुनिया है, दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। लिखा है अगले लाइन में, बेटी के बारे में, बेटी को माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन
करेंगे मिट्टी में तुम्हें जला जला के छोड़ेगा। दफन करेंगे मिट्टी में तुम्हें जला जला के छोड़ेगा। कभी कहता है बेटी जो होती है वो घर में रो लेगी, लेकिन बेटा साथ नहीं छोड़ता है मरघट तक। तुम्हें जला देगा, मिट्टी में मिट्टी को मिला देगा, अंत तक साथ नहीं छोड़ता है। एक विद्वान कहता है अरे गम के हम दम लाखों हैं, गम के हम दम लाखों हैं, बेदम का साथी कोई नहीं। अरे जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। और भी लिखा है एक भाई के बारे में बताया है। भाई जो होता है, भाई का दूसरा अंग हुआ करता है। एक विद्वान कहता है एक भाई भाई के खातिर और 4 घड़ी तक रोएगा, और अंतिम यात्रा में भाई को 4 कदम ही ढोएगा। भाई के बारे में कहता है विद्वान, 2 भाई हैं, अगर एक चला जाता है तो दूसरे को बहुत कष्ट होता है कि मेरा एक हाथ टूट गया। एक विद्वान कहता है जीते जीते रिश्ते नाते, रिश्ते नाते, और मरण का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। क्योंकि यहाँ तो सब पीछे पीछे लगे रहते हैं कि मैं तुमको बहुत ज्यादा चाहता हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो परीक्षित महाराज हमें कोई ये नहीं दिखता है, साथ जाने वाला कोई नहीं जाता है। इसीलिए कहते जीते के है रिश्ते नाते, और मरण का साथी कोई नहीं है। अंतिम लाइन में कह रहे हैं मित्र तुम्हारे शत्रु बनी वो भी है मुझको मोड़ेंगे। अरे मित्र
शमशान घाट में तुम्हें अकेला छोड़ेंगे, ले जाकर शमशान घाट में तुम्हें अकेला छोड़ेंगे। जो हमारे मित्र है ना, मित्र चले जाएंगे मरघट। अब देखो मरघट के आगे कोई नहीं जाता है, मरघट तक सब जाते, वहां अकेला छोड़ के सब वापस हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अरे सबका साथी स्वयं बना पर, अरे सबका साथी स्वयं बना पर स्वयं का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। एक विद्वान कहता है दुनिया में चाहे कोई भी आया, जब वो जाता है तो कोई साथ में नहीं जाता है। मैया तारा अपनी पुत्र की लहस को लेकर के आज आदि साड़ी का कफन बनाने के बाद मैया तारा अपने पुत्र को लेकर के चली है। अरे गोदी लई कुमर की लाश और मरघट जाए रही महिषारी। अपने पुत्र की लहस को लेकर के मैया मरघट को चली। मीठा लेवे और खुद गाने, भारी धूप चलो नहीं जावे। मेरी छूटी गई सब आस, मरघट जाए रही महिषारी। अपने पुत्र की लहस लेकर के मैया मरघट में पहुंच गई और हरिश्चंद्र ने देखा, जवाब दिया, कहो भाई इतने समय ये कौन आ गया, क्या करने के लिए आई हो? रानी तारा आगे बढ़ी और जवाब दिया है, महाराज ये आपका पुत्र है और ये इसे सर्प ने काट लिया है, ये खत्म हो गया, इसी को लेके आए हम। जवाब दिया और तारा तो पे एक पुत्र भी नहीं संभाला गया। हरिश्चंद्र बहुत रोए, आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र अपने पूर्वजों की आन को मत भूल जाना। जवाब दिया है, दूर खड़े हो गए और एक बात कही, रानी इसे जलाएंगे जब पहले कर का जो है टका चाहिए, कर चाहिए। जवाब दिया है, अरे सामन संकट पड़ो किन अपनी कठिन में ढानी। बताया है कफन देव उतारी ला सको, दरियो मन
जवाब दिया ऐसे नहीं। टाइम कितना हो गया को? 4:30। वाली बात ही खत्म है कितने 30। अरे तो 5 बजे तक हो ही जाए तो का कर दो। अब खत्म है बंदे का है करियो बंदे का करियो तो बजे बंदे खाना करो। चला दे और नहीं तो ये का करियो बंदे करियो कहे है हम बैठक करियो का ये बैठक तो बड़े है नहीं क्यों तुम्हारे काम नहीं मेरी भैया आधी साड़ी बची थी हरिचंद ने करके रूम में खींच ली और महाराज हरिचंद ने वो लहेज को बात में कहा अब मेरा तो काम हो गया और लहेज अब जलाओ आराम से। महाराज हरिचंद ने जैसे ही कर वो आधी साड़ी बची थी खींची मैया निर्वस्त्र हो गई। आज वहां से भाग के एक मंदिर में जाके गिरी लेकिन भक्तों जब मंदिर में गिरी है जाके तो विश्वामित्र ने एक बालक कहीं से ढूंढा और ले जा करके महाराज तारा के पास में लिटा दिया, नाखूनों में खून लगा दिया। एक विद्वान कहता है काशी की गलियों में आए आवाज लगा दी क्या आए काशी के लोगों बात सुनो मंदिर पे डाइन आई है मंदिर पे डाइन आई है बच्चन को खाई रही है मंदिर में रही तो आई है। जवाब दिया है मंदिर पे डाइन आए वो बच्चों को खा रही लेकिन और ये शिव शंकर भैया परेला से 51 मुद्राएं सोनू सिंह जी की तरफ से 51 मुद्राएं। हरिचंद को फिर भूलवायो हरिचंद को फिर भूलवायो तेरा दीनो हाथन में मंदिर पे नहीं पठवायो। जवाब दिया है देखो तलवार दी हरिचंद के हाथों में कहा चले जाओ एक बात गई चले जाओ अरे तेरा लेके मंदिर पे अब हरिचंद तुरंत चले गई जो जाई मंदिर पे है माई के बाबत भूल गई जवाब दिया जो मंदिर पे डाइन आई है जाकर के उसका वध करके आओ। हरिचंद तलवार लेके मंदिर पे आए और देखा है महाराज हरिचंद ने ये तो हमारी रानी तारा है इतनी नीचे गिर गई बच्चे खाने लगी। खैर कोई बात नहीं हरिचंद ने मंदिर से खींच निकालो है मंदिर से
तुड़ गई सदा चलायो तलवार ली, केस पकड़ के मंदिर के बाहर लाए और जैसे ही तलवार चलाई, एक विद्वान कह रहा है तेग चलाई हरिचंदनी पात्र पे नजर मिलायो है विश्वामित्र प्रकट भये तेरा को पकड़ो आई जैसे ही तलवार चलाई एकदम से विश्वामित्र वहां पे आए, उन्होंने तलवार को पकड़ लिया, बोले ये तुम्हारी पत्नी है, क्यों अत्याचार कर रहे हो? बोले महाराज ये पत्नी नहीं, अब तो ये डाइन हो गई, डाइन। जवाब दिया पागल हो गए क्या? पागल हो गए? तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है, ये तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी ही रहेगी, इसलिए चक्कर में ना पड़ो। जवाब दिया हमें पहचाना? बोले हाँ, तुम तो वही बाबा हो जिन्होंने मेरा राज्य पाठ ले लिया था। अरे अब का हमारे प्राण लेने आए हो? बोले नहीं, अब तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस देने को आए। जवाब दिया सब कुछ वापस लेने से क्या मेरा पुत्र वापस हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। अपने पुत्र को आवाज लगाओ। रोहित खेलता हुआ पास में आ गया, इधर एक बात कही, वरदान मांग लो। हरिचंद्र बोले पहले हमने तुम्हें वरदान दिया, तुमने हमसे मांगा, और अब हम तुमसे मांगे? हम भिखमंगों से कभी दान नहीं मांगने वाले। बोले नहीं, मांग लो, वो तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जवाब दो बाबा, परीक्षा ली बढ़िया बात है, अभी परीक्षा ली अच्छी बात है, आगे आने वाले समय में कहोगे ऐसी परीक्षा ना लिया, मैं कोई बार के दिया जने छुआई दी है। हाँ अच्छी परीक्षा हो जाइए, से अकेला ऐसी परीक्षा कहो कि ना लियो। बोले कोई बात नहीं, हमसे वरदान मांगो। तो बोले अगर वरदान देते हो तो साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि न भूखो, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तारा से एक बात गई, बेटी तुम मांग लो। तो तारा बोली बाबा जी अगर वरदान देते हो तो सुनो, अरे मैं जब जब घर के दे हरे जा जग में स्वामी आऊं, कोई तेरी पति मेरे पुत्र जगी पाऊं। जवाब दिया मैं जब जब जन्म लेके इस पृथ्वी पर आऊं, यही पुत्र यही पति मुझे सदैव मिले। जवाब दिया महाराज हरि की लीला है परंपरा, देखे तब मरदान मुनि जी हुई है अंतर ध्यान। सही
फिर से अपने राज्य में सुशोभित हुए। आगे राम अवतार की कथा और सीता स्वयंवर रात्रि की वेला में। आगे कीर्तन बोल लो, आगे आरती और प्रसाद। मेरा भाई बता ली ताली बजा के सब लोग बोल लो। अरे पुइयो धतुरवा तो अनार ना मिले भैया, पुइयो धतुरवा तो अनार ना मिले प्यारे भैया दादा सब लोग बोलो ताली बजा बजा। अरे पुइयो धतुरवा तो अनार ना मिले प्यारे, पुइयो धतुरवा तो अनार ना मिले भैया दादा मैया मानस दो तनवा बारंबार ना मिले। अनुभवी महात्मा कबीरदास जी कहते हैं क्या, सत्संगति और भजन कीना, सत्संगति और भजन कीना, भक्ति की तुमको बाहर न मिली प्यारे, भक्ति की तुमको बाहर न मिली प्यारे भैया दादा मानुष को तनवा बारंबार न मिले। जवाब दिया है, जवाब दिया है। देखो दुनिया में रह करके अगर सत्संगति और भजन न कर पाया तो शायद है दुनिया में अधूरे रह जाओ, अधूरे रह जाओ। क्यों? तब पछताइयो जब बुढ़ापो कइयो, तब पछताइयो जब बुढ़ापो कइयो, गोपाल जीने को तुमको अधिकार न मिले प्यारे, जीने को तुमको अधिकार न मिले भैया दादा भैया मानो जो तनवा बारंबार न मिले। कभी कहता है जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे में कुछ भी काम नहीं आता। सब जानते हैं कहा बता मैं। एक विद्वान कहता है जीने का भी अधिकार नहीं मिलता है ढंग से, बाहर घटिया डाल ले जान लो ये मत डाले रहो। हाँ, कुछ नसीब बनाए होते सासे करम धरम करनी ना
करम धर्म करनी कांचीना। अगर करम धर्म करनी ना कर पाई तो करम धरी उद्धार ना होई प्यारे। करम धरी उद्धार ना होई प्यारे। भैया दादा मानव को तनवा पारा अगर जब कलयुग में कुकर्म कर रहे हो ना तो वे कुकर्मन से उद्धार न हुए। कलयुग में अगर भगवान को भजन कर रहे हो ना, अगर 50% भगवान को भजन कर रहे हो अब 50% अगर कुकर्म करो तो वे उद्धार हो जाइए। और गलिया गलिया कुकर्म में उद्धार में जाओ नरक में डाल दे जाइए। कभी कहता है कि विद्वान कह रहा है कहत कबीर सुनो भाई सब जन। कहत कबीर सुनो मेरी मैया। अरे सतगुण बिना तुम्हें ज्ञान ना होई प्यारे। सतगुण बिना तुम्हें ज्ञान ना होई भैया दादा प्यारे। मान लो तनवा पारा लाला मानव को तनवा पारा लाला मानव को तनवा पारा प्यारे।